हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube फैमिली में। और दोस्तों, मेरे को जो है वो 12 साल टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैं आपको सर्वर और CCNA और लिनक्स की ट्रेनिंग देता हूं। दोस्तों, ये हमारी लैब है और मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल लेके आया हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब, हम सर्वर 2022 के अंदर जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अंदर हम यूजर कैसे बनाएंगे। फिर हम क्लाइंट साइड को जो है वो एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन से कैसे जोड़ेंगे, मतलब कि हम क्लाइंट को वर्क ग्रुप से जो है वो डोमेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों हम इस वीडियो में जो है वो बहुत डीप में जाके सीखेंगे। तो आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि भाई, अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जो है वो स्किप करके ना देखें, आप बिल्कुल कंप्लीट देखें। मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे सर्वर 2022 के ऊपर जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे और यूजर बनाएंगे। फिर क्लाइंट के ऊपर जाके कैसे हम उसको लॉग इन करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं जी, एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो एक ऐसी सर्विस है जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होती है। क्योंकि जैसे कि आप इंडस्ट्री में देखते हैं कि हम किसी भी कंप्यूटर बैठ के अपने जो यूजर है उसको लॉग इन कर लेते हैं। तो दोस्तों, वो सारे के सारे जो यूजर हैं वो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के ऊपर जो है वो बने होते हैं। फिर जो हमारे क्लाइंट हैं वो सभी एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से कनेक्टेड होते हैं और वो फिर सभी जो है अपने यहाँ अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं और फिर सर्वर जो है वो उन्हें एक्सेप्ट करता है, उनकी क्वेरी को सुनता है, फिर उन्हें रिप्लाई करता है और लॉगिन होने की परमिशन दे देता है। आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जब आप किसी भी एटीएम मशीन में जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो आप अपना एटीएम कार्ड वहां पर लगाते हैं और सर्वर के अंदर आप अपना जो है वो पासवर्ड डालते हैं और अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो आपका जो अकाउंट है वो बैंक के सर्वर पे बना हुआ है और बैंक में जैसे आप अपना पासवर्ड डालते हैं एटीएम मशीन के अंदर, तो वो बैंक के सर्वर पे जाके पूछता है जी भाई, इस अकाउंट का क्या यही पासवर्ड है, और फिर वो आपके अकाउंट से पैसे निकालने की परमिशन आपको दे देता है। या दूसरा आप समझ सकते हैं जी, आप भाई कहीं भी बैठ के किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के जो है वो अपने फेसबुक को, जीमेल के अकाउंट को लॉग इन कर लेते हैं यूजर नेम पासवर्ड से। तो इसी तरीके से कंपनी में जब हम लोग काम करते हैं तो हमें एक्टिव डायरेक्टरी की बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको अपने कंप्यूटर पे, अपने सर्वर पे लेके चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि सर्वर 2022 के अंदर जो है वो हम एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल करेंगे। हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने सर्वर 2022 पर। तो मैं आपको ये दिस पीसी पर राइट क्लिक करके और इसकी प्रॉपर्टी जाके दिखा देता हूं जी भाई, ये जो हमारा सर्वर है वो सर्वर 2022 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो सर्वर 2022 है। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया जी, एक्टिव डायरेक्टरी हम कैसे इंस्टॉल करेंगे सर्वर 2022 के अंदर। तो यहाँ से दोस्तों हमें जाना है सर्वर मैनेजर में। अगर आपका सर्वर मैनेजर यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है तो आप ये स्टार्ट पर क्लिक करके और यहाँ से सर्वर मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप अपने सर्वर को ऑन करते हैं तो सर्वर मैनेजर जो है वो डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाता है। अब यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं लोकल सर्वर में जाके कि भाई हमारे सर्वर का नाम क्या है, सर्वर 2022। आप इसके ऊपर क्लिक करके जो है वो अपने सर्वर का जो नाम है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो 192.168.100.100 है। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके और अपना जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड पर और डैशबोर्ड पे जाने के बाद अब दोस्तों हम इसके अंदर आपको बता देते हैं कि सर्वर मैनेजर के अंदर से हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल करेंगे सर्वर 2022 के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सर्वर मैनेजर में और हमने क्लिक करना है ऐड रोल एंड फीचर्स पर। हमने ऐड रोल एंड फीचर्स पर क्लिक किया। उसके बाद हमने दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट करना है। एक बार और दोस्तों हमने यहाँ से नेक्स्ट करना है और देखो दोस्तों, यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि हमारे सर्वर का नाम 2022 है और यहाँ पर जो है वो 192.168.100.100 जो है वो हमारा आईपी एड्रेस है। और यहाँ पर ये हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2020 हम यहाँ पर दोस्तों, अब जैसे कि यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमारे सर्वर का नाम जो है वो 2022 है और हमारा ये आईपी एड्रेस है और हम सर्वर 2022 को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से जो है वो हमने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हमें सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन दोस्तों उसके बाद हम यहाँ से ऐड फीचर्स पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे जी यहाँ पर हमारा क्लिक आ चुका है। देन आपने कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ से आपने जो है वो नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आपने एक बार और नेक्स्ट करना है। अगेन आपने एक बार और नेक्स्ट करना है और यहाँ से जो है वो इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक आपका जो है वो ग्रीन या ब्लू कलर का जो लाइन है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा जी इंस्टॉलेशन सक्सेस। तो आप समझें जी भाई हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप थोड़ा सा वेट करें, आप देखें लाइनिंग यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर दिखा रहा है जी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन सक्सेस। जी इंस्टॉलेशन जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी का पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब हमें जो है इसे कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर रिक्वायर्ड आ रहा है। तो दोस्तों इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए जैसे कि नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, आपने यहाँ पर जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों एक नया जो विजार्ड है वो यहाँ पर ओपन हो गया है और यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन दे रहा है ऐड ए डोमेन, ऐड ए न्यू डोमेन, ऐड ए फॉरेस्ट। अगर फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जी, अगर गलती से जो है ये जो आपका विजार्ड है जहां पर प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर आ रहा है, अगर गलती से आपने इसे यहाँ से क्लोज कर दिया है तो अब ये सर्विस कहाँ से आप ओपन करेंगे। तो दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इस सर्वर मैनेजर में ही रहें और यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ADDS लिखा हुआ आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर जो है वो देख पा रहे हैं जी, ऊपर जो है वो एक ब्लू कलर की पट्टी आ रही है, इस पर लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एट सर्वर 2022। देन आप यहाँ पर मोर पर जो है वो क्लिक करें और इसके बाद आप यहाँ पर देखो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखें दोस्तों वही विजार्ड हमारे सामने ओपन आ गया है। तो दोस्तों ये तरीका है, अगर आप गलती से उसे जो है क्लोज कर देते हैं तो आप यहाँ से जो है ना इस फॉर्मेट को दोबारा ला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने जो है ऐड ए न्यू फॉरेस्ट पर क्लिक करना है, तो हम ऐड ए न्यू फॉरेस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ के बाद दोस्तों अब हम जो भी अपना एक्टिव डायरेक्टरी को नाम देना चाहते हैं वो नाम हम यहाँ पर देंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर नाम दे देते हैं yamuna.com। दोस्तों नाम देने के बाद आपको .in, .com, .edu, .org लगाना कंपलसरी है। आप जो है वो जैसे कि आपने जो है ना सोनू.शर्मा या मोनू.कुमार नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है वो .in, .com में ही जो है वो फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से जो है नाम देने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है ये एक इतनी स्मार्ट जो है सर्विस है जी भाई, ये जब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी तो ये आपसे पूछेगी जी भाई आपको जो है इसे एक पासवर्ड देना है। तो दोस्तों ये जो पासवर्ड है वो कंप्यूटर के पासवर्ड से अलग होना चाहिए। इसका ये मीन्स है जी भाई आपकी जो पूरी कंपनी है वो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि सभी यूजर्स वहाँ पर बने होते हैं। तो दोस्तों कोई गलती से आके उसे डिलीट ना कर दे या उस सर्विस को रिमूव ना कर दे, उसके लिए यहाँ पर ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। अगर कोई बंदा इसे रिमूव करना चाहेगा या डिलीट करना चाहेगा तो उसको इस वाले पासवर्ड की जो है वो नीड होगी। तो यहाँ पर हम जो पासवर्ड देंगे वो हमारे सिस्टम का सेम पासवर्ड भी हो सकता है और वो एक अलग पासवर्ड भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं तो आपको जो ना सजेस्ट करूँगा कि इसका जो पासवर्ड है वो कंप्यूटर के पासवर्ड से अलग रखना चाहिए, जो कि आपका जो पासवर्ड है वो 7 डिजिट्स का होना चाहिए और मिनिमम 7 डिजिट्स का होना चाहिए और मिक्स पासवर्ड होना चाहिए। अब पासवर्ड डालने के बाद जो है दोस्तों आपने यहाँ से जो है वो इसे नेक्स्ट कर देना है, तो हम इसे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपने फिर से एक बार इसे यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नाम आ गया है यमुना, जो हमने वहाँ पर टाइप किया था। देन आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर देखो दोस्तों आपको दिखा रहा है जी भाई डेटाबेस फोल्डर जो है वो NTDS है, लॉग फाइल फोल्डर जो है वो NTDS है और sysvol फोल्डर जो है वो आपका sysvol है। तो दोस्तों NTDS के अंदर जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस जाके सेव होता है और sysvol के अंदर जो भी हम इसके ऊपर ग्रुप पॉलिसी लगाते हैं उनकी सबकी सेटिंग्स जो है वो sysvol नाम के फोल्डर में जाके सेव होती हैं। देन दोस्तों आप यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, रिव्यू दिखा रहा है जी भाई आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट हुई हैं। देन आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये चेक कर रहा है जी भाई ये जो कंप्यूटर है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने लायक है भी या नहीं है, उसको चेक कर रहा है। तो देखो दोस्तों इसने यहाँ पर हमें ग्रीन टिक दे दिया है और यहाँ पर इसने बता दिया जी सब कुछ सक्सेसफुल है, आप इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी रेड कलर का साइन आए तो आप यहाँ पर एरर पढ़ सकते हैं जी यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर आप उनको ठीक करने के बाद जो है इसको दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल कर दूंगा।
तो यहाँ से दोस्तों अब मेरी जो ना इंस्टॉलेशन के बाद होगा ये जी, मेरा जो सर्वर है ना वो ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये अपने आप से जो है वो आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टार्ट होने के बाद जब आप इसे दोबारा से ऑन करेंगे तो आप इसके यूजर नेम के साथ थोड़ा सा बदलाव देखेंगे, ठीक है। तो आप समझ जाएं जी आपके कंप्यूटर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें दोस्तों, हमारा जो है ये इंस्टॉल हो चुका है और हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है 10, 15, 20 सेकंड का। ये अपने आप से यहाँ से रीस्टार्ट हो जाएगा, आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है। अब दोस्तों यहाँ से हमारा जो सर्वर है वो ऑन हो चुका है, रीस्टार्ट हो चुका है। तो हम यहाँ से ऑल कंट्रोल डिलीट जो है वो दबा देते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है जी, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर हमारा यूजर नेम था उससे पहले हमारे डोमेन का नाम जुड़ चुका है, जो हमने वहाँ पर yamuna.com डाला था। तो ये पहचान होती है जी, ये जो कंप्यूटर है वो एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, या फिर आप डीसी भी बोल सकते हो, डोमेन कंट्रोलर। अब मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड दे देता हूँ। मैं यहाँ पर जो है वो पासवर्ड दूंगा एडमिनिस्ट्रेटर का, ना कि एक्टिव डायरेक्टरी का। दोस्तों जैसे ही हमारा सर्वर ऑन होता है तो ये सर्वर मैनेजर जो है वो अपने आप से ओपन हो जाता है। और अभी आप ये लाइनिंग देख रहे हैं जो चल रही है, तो मतलब अभी सर्वर मैनेजर जो है वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को जो है एक्टिव कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्वर ऑन करते ही भाई हमें क्लिक करना, इधर उधर क्लिक करना, एकदम से काम करना, भाई सर्वर हैंग हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो अब आप देखेंगे जी यहाँ से जो वो लाइनिंग आ रही थी अब वो यहाँ से हट चुकी है, मतलब कि सर्वर मैनेजर ने अपनी पूरी सर्विस को एक्टिव कर लिया है। अब आप इस पे इजीली काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा जी एक्टिव डायरेक्टरी जो हमारा इंस्टॉल हुआ है उसके ऊपर अब हम अपना जो है वो यूजर्स कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों हम सर्वर मैनेजर हमारा ओपन है, अगर ओपन नहीं है तो आप ये स्टार्ट मेन्यू पे जाके और यहाँ से ये इस सर्वर मैनेजर को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये टूल्स का ऑप्शन, तो आपने टूल्स पर जो है वो क्लिक करना है। देन यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी के मल्टीपल ऑप्शन आ गए हैं। तो दोस्तों अब हमने जाना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में। आप ध्यान से देखें, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है वो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो डोमेन नेम है yamuna.com, जो हमने एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉलेशन करते टाइम डाला था, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और या फिर यहाँ से जो ये आपको दिखाई दे रहा है जहाँ मेरा माउस है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होकर इस कंडीशन में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपने यूजर्स पर जाना है, तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड में जी कुछ ग्रुप्स और यूजर्स पहले से बने हुए हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। इनके साथ आपको कोई भी छेड़खानी या R&D करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों इसके अंदर हम अपना नया यूजर्स बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको यूजर्स पर जो है वो राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू टैब दिखाई देगा, आपने न्यू पर जाना है और न्यू पे जैसे जाएंगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपने यूजर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने जो है इसके अंदर फर्स्ट नेम डालना है और यूजर लॉगिन नेम डालना है। इसके अलावा आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं डालनी है, आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 2 सफिशिएंट है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने यहाँ पर यूजर का नाम जो है वो डाल दिया सोनू। इसके बाद दोस्तों लॉगिन नेम भी जो है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सोनू, तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। इसके बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड रखना है। तो दोस्तों पासवर्ड कम से कम आपका 7 कैरेक्टर्स का होना चाहिए या 7 डिजिट्स का होना चाहिए और आपका मिक्स पासवर्ड हो जी, उसके अंदर अल्फ़ाबेट भी हो, स्पेशल कीज भी हो और न्यूमेरिक भी हो। इसके बाद दोस्तों समझ लेते हैं इन सेटिंग्स का क्या मतलब है। अगर ऊपर टिक है यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगऑन, तो दोस्तों जैसे ही यूजर क्लाइंट साइड में लॉगिन होगा तो वो इस पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा, लेकिन लॉगिन होते ही वो बोलेगा जी भाई साहब आप अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर लो। तो अगर आपको इस तरीके की सेटिंग रखनी है तो आप ये रख सकते हैं या फिर आप इन्हें रख सकते हैं, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, जो पासवर्ड हमने दिया है यूजर उसी पासवर्ड का यूज करे, वो अपना पासवर्ड जो है चेंज ना कर सके। देन आप ये भी रख सकते हैं जी पासवर्ड नेवर एक्सपायर। पासवर्ड जो है दोस्तों वो कुछ 40 डेज या 41, 42 डेज के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो आप इस सेटिंग का यूज़ करके जो है पासवर्ड को जो है एक्सपायर होने से बचा सकते हैं। अकाउंट इज डिसेबल, अगर दोस्तों आपने इसको टिक किया तो इसका मतलब ये है कि अकाउंट क्रिएट तो हो जाएगा लेकिन वो लॉगिन नहीं हो पाएगा, मतलब उसकी जो सर्विस है वो डीएक्टिवेट है। जैसे कि बैंक अकाउंट में हम अगर 6 या 7 महीने तक ट्रांजेक्शन ना करें तो हमारा जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसी तरीके
से आप इसको जो है यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये फ़िलहाल नहीं करना है। तो हमने इन दोनों को यूज किया और यहाँ से हमने नेक्स्ट किया और यहाँ पर देखें आप फिनिश का ऑप्शन आ गया है। तो आप देखें यहाँ पर हमारा एक सोनू नाम का जो यूजर्स है वो आ गया है। इसी तरीके से दोस्तों आप जो है यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 यूजर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक नया दूसरा यूज़र बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक जो है वो मोनू नाम का यूज़र बना लेता हूँ और नीचे यहाँ पर लॉगिन नेम में भी मैं जो है यहाँ पर मोनू टाइप कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो यूज़र लॉगिन नेम में उसकी कोई आईडी भी दे सकते हैं या उसका नाम भी आप दे सकते हैं। और आपने नेक्स्ट किया, मैंने यहाँ से जो है वो पासवर्ड यहाँ पर डाला। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो सेटिंग्स हैं उनको रख सकते हैं। फिलहाल मैं ये दोनों रख रहा हूँ बीच वाली, और हमने नेक्स्ट किया और हमने फिनिश किया। अब इस तरीके से आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे सर्वर के अंदर 2 यूजर्स बन चुके हैं, मोनू और सोनू। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है क्लाइंट साइड में जाने से पहले। नंबर 1 जी, हमारे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर का नाम क्या है। तो जैसे कि आपको पता है जी भाई, हमारे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर का जो नाम है या डोमेन नेम है उसे आप yamuna.com है जो हमने डाला था। तो ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन नेम भी बोल सकते हैं या हमारा डीसी नेम भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो हमें याद रखना है जी भाई, हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है। तो आप ये लोकल सर्वर में जाके यहाँ पर अपने आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हैं जी भाई, हमारा जो आईपी एड्रेस है वो ये हमारा आईपी एड्रेस है। अब चलिए दोस्तों यहाँ से हम चलते हैं अपने क्लाइंट साइड में। तो यहाँ पर हमारे पास एक विंडोज 10 है जो कि हमारा ये क्लाइंट है। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं जी हमारा आईपी एड्रेस क्या है। तो आप नेटवर्क पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप प्रॉपर्टी जाएंगे। प्रॉपर्टी के बाद दोस्तों आप चेंज अडॉप्टर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आपको ईथरनेट दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर आपकी विंडोज 7 होती तो उसके अंदर लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से आपको यहाँ पर दिखाई देता। आप इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी जाएंगे। देन दोस्तों आपने जो है यहाँ से TCP/IP वर्जन 4 को सेलेक्ट करना है और इसकी प्रॉपर्टी जाना है। अब आप देख सकते हैं जी हमारे क्लाइंट का आईपी एड्रेस जो है 192.168.100.20 है। देन दोस्तों अब हमने करना क्या है जी, यहाँ पर जो आपका दिखाई दे रहा है प्रीफर्ड DNS सर्वर, तो यहाँ पर आपको अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर का आईपी एड्रेस डालना है या अपने डीसी का आईपी एड्रेस डालना है जो कि हमारा 192.168.100.100 है। हमने अभी आपको दिखाया था। देन हमने यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमने क्लोज करना है। आप चाहें तो इसको एक बार राइट क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं ताकि ये अपनी सर्विस को अच्छे से एक्टिवेट कर ले। इसके बाद आप यहाँ से इसको इनेबल करेंगे तो ये अपनी सर्विस को रीएक्टिवेट कर लेगा, उसको अच्छे तरीके से समझ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम जो है ना अपने सर्वर से अपने क्लाइंट को कम्युनिकेट करके देखते हैं। तो हम जो है ना रन में जाते हैं और CMD ओपन करते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम अपने सर्वर से जो है ना वो पिंग करेंगे। तो PING स्पेस सर्वर का जो है वो आईपी एड्रेस लिखेंगे। तो सर्वर का हमने आईपी एड्रेस लिखा। आप देख रहे हैं जी हमारे सर्वर से जो है यहाँ पर पिंग हो रहा है क्योंकि TTL के मैसेज आ रहे हैं। अब दूसरा दोस्तों हमने बताया था जी हमारे सर्वर का या हमारे डोमेन का या हमारे डीसी का जो नाम है वो yamuna.com है। तो दोस्तों आप यहाँ से जो है वो ये उस नाम से भी पिंग करें, पिंग स्पेस yamuna.com। अगर दोस्तों ये नाम से जो है वो आपका पिंग हो जाता है तो इसका मतलब एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर जो है बिल्कुल ओके है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों हमारे नाम से भी जो है वो पिंग हो चुका है और आईपी एड्रेस से भी पिंग हो चुका है। अब दोस्तों हम ये बताएंगे जी हम इस क्लाइंट कंप्यूटर को अपने डोमेन से कैसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों आपने करना क्या है, आपने ये जो दिस पीसी का आइकन आ रहा है कहीं कहीं पर ये ओनली पीसी के नाम से आता है, किसी विंडोज में दिस पीसी, किसी विंडोज में माई कंप्यूटर, किसी विंडोज में कंप्यूटर। तो आपने जो है इसको जो भी ये आ रहा है दिस पीसी को राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है ये हमारी ओपन हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से जो है वो हमने जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग। तो दोस्तों आपको सर्च कर लेना है जी एडवांस सिस्टम सेटिंग। कभी कभी जो है ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में राइट हैंड साइड में आ जाती है, कुछ में जो है ना यहाँ नीचे भी लिखी होती है। तो अभी जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जो है वो राइट हैंड साइड में ये एडवांस सिस्टम सेटिंग पे आपने चले जाना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों आपने जो है यहाँ पर कंप्यूटर नेम पर जो है ना वो क्लिक करना है।
इसके बाद आपने जो है दोस्तों यहाँ से चेंज में जाना है। तो जैसे ही दोस्तों आप चेंज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जी आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क ग्रुप पर टिक है, वर्क ग्रुप के अंदर है। तो दोस्तों वर्क ग्रुप का मतलब ये होता है जी भाई हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क ग्रुप के अंडर में है, मतलब हम जब किसी कंप्यूटर के अंदर विंडोज डालते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वर्क ग्रुप का मेंबर होता है। तो वर्क ग्रुप का मेंबर का मतलब ये है कि ये कंप्यूटर अपने आप कोई भी यूजर बना सकता है, डिलीट कर सकता है, पार्टीशन बना सकता है, डिलीट कर सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम इसको अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के साथ जोड़ेंगे तो फिर इसकी सारी परमिशंस खत्म हो जाएंगी। जो हमारा सर्वर कहेगा वो काम ये करेगा, अपने आप से अब ये कुछ नहीं कर सकता अगर ये डोमेन से कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हमने करना कुछ नहीं है, सिर्फ डोमेन पर क्लिक करना है और हमने यहाँ पर अपना डोमेन नेम जैसे कि हमने आपको बताया था yamuna.com है, तो आपने yamuna.com यहाँ पर टाइप कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों अब ये हमसे जो है वो हमारे सर्वर का यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। तो ये आपको कभी भी क्लाइंट को नहीं बताना चाहिए, ये काम आपको खुद जाके क्लाइंट साइट पे करना चाहिए। तो मैं यहाँ से अपने जो सर्वर का नाम है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम है वो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। देन यहाँ पर मैं उसका पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, ठीक है, यूजर का पासवर्ड, ना कि एक्टिव डायरेक्टरी का। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हमारा ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ जाएगा वेलकम टू द yamuna.com डोमेन। जी अब ये कंप्यूटर वर्क ग्रुप से हटके डोमेन के अंदर आ गया है दोस्तों। अब हम इसका जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया जी हम इसका जो है वो पासवर्ड चेंज हमने किया था, इसमें DNS का पासवर्ड ऐड किया था, लेकिन अब हम इसके अंदर कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जब तक हमें सर्वर जो है वो परमिशन नहीं देगा। तो यहाँ से दोस्तों अब मैं इसे ओके कर देता हूँ, अगेन यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और रीस्टार्ट का ऑप्शन आ गया। अब दोस्तों ये मेरा जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट होने देता हूँ, मैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारी जो विंडोज 10 है वो रीस्टार्ट हो चुकी है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसके बाद दोस्तों अब हमने जाना है अदर यूजर में। अदर यूजर के बाद दोस्तों अब जैसे कि आपको ध्यान है कि सर्वर के अंदर हमने एक सोनू और एक मोनू नाम का यूजर बनाया था। तो दोस्तों आप किसी भी यूजर से लॉगिन कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई इस कंप्यूटर पे एक बार सोनू लॉगिन हो गया तो हम हमेशा सोनू को ही लॉगिन कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप सोनू मोनू किसी भी यूजर से, या आपके कंपनी के अंदर 1000 यूजर्स बने हुए हैं तो आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के किसी भी यूजर को लॉगिन कर सकते हैं, बस वो क्लाइंट कंप्यूटर डोमेन का मेंबर होना चाहिए जैसे कि अभी हमने आपको बनाना सिखाया है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको जो है वो सोनू से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। मैं सोनू का यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको एंटर करता हूँ। तो देखो यहाँ से सोनू का जो है इसने हमें वेलकम दे दिया है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये अब हमें हाई बोलेगा, हाई बोलने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आप देखेंगे जी सोनू से जो है ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं दोस्तों सक्सेसफुली मेरा यहाँ पर जो है वो यूजर लॉगिन हो गया है। आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करके और यहाँ पर जो ये दोस्तों यूजर का आइकन आ रहा है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें यूजर नेम यहाँ पर शो हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ से ये आप जाएंगे पर्सनलाइज में। पर्सनलाइज में जाने के बाद दोस्तों आप इसके जो है वो आइकन ला सकते हैं, तो आपको फ्रंट में भी जो है वो यूजर नेम अपना शो हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम थीम्स पर जाएंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो है वो डेस्कटॉप आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप इन्हें क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो है दोस्तों ओके करेंगे तो यहाँ से जो है ये हमारे पास आप देखें आइकन आ गए और यहाँ पर हमें सोनू नाम का यूजर दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर है वो मेरा डोमेन से जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब इसी तरीके से दोस्तों हमने जो दूसरा यूजर बनाया था मोनू नाम का, हम उससे भी आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे जाके राइट क्लिक करता हूँ स्टार्ट बटन पे और यहाँ पर शटडाउन पे जाने के बाद में यहाँ से साइन आउट का बटन जो है वो दबा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा साइन आउट होने में, लेकिन दोस्तों अगर आपका कोई भी क्लाइंट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर सबसे खास बात ये होती है कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जितने भी कंप्यूटर यूजर बने हुए हैं आप किसी भी यूजर से जो है लॉगिन कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है जी भाई यहाँ पर एक बार सोनू लॉगिन हो गया तो अब हमेशा आपको सोनू से ही लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो अदर पीसी पर जाऊँगा या अदर यूजर पर जाऊँगा। अदर यूजर पर जाने के बाद मैं यहाँ से यूजर नेम चेंज कर रहा हूँ, मोनू से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुली जो है वो हमारा मोनू से भी जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अब
आप देख रहे हैं जी यहाँ पर जो है वो मैं मोनू नाम के यूजर से भी लॉगिन हो गया हूँ। तो ये स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करके और यहाँ पर जो ये यूजर का आइकन आ रहा है आप देख सकते हैं जी, मोनू नाम यहाँ पर आ गया है यूजर का। तो अभी पहले हमने आपको सोनू से लॉगिन करके दिखाया था और अब हमने आपको मोनू से लॉगिन करके दिखा दिया है। तो दोस्तों ये हमने आपको दिखाया है विंडोज़ 10 के अंदर। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक एज विंडोज 7 या विंडोज 8, तो उसके ऊपर आप जो है अपने एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर को कैसे लॉगिन करेंगे या उसे आप जो है वो डोमेन से कैसे जोड़ेंगे, वहाँ पर थोड़े से स्टेप जो है वो चेंज होते हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी विंडोज 7 पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर कौन सा जो स्टेप है वो हमारा चेंज है। तो दोस्तों अब आ गए हम अपनी विंडोज 7 के अंदर और मैं एक बार इसका जो आईपी एड्रेस है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अब देखें हम यहाँ पर जा रहे हैं आईपी एड्रेस के लिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपका लोकल एरिया कनेक्शन दिखाता है, जबकि विंडोज़ 10 में जो है यहाँ पर आपको ईथरनेट लिखा हुआ दिखाई देता है। तो अब दोस्तों हम इसकी प्रॉपर्टी जाते हैं और यहाँ से TCP/IP वर्जन 4 को सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी जाते हैं और यहाँ पर कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक आईपी एड्रेस जो है वो एंटर कर लेता हूँ और दोस्तों यहाँ पर सबनेट मार्क्स पर क्लिक करता हूँ। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर हम अपना जो है वो सर्वर का आईपी एड्रेस डालते हैं। तो हमारे सर्वर का जो दोस्तों आईपी एड्रेस है 192.168.100.100 है और मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ, मैं क्लोज करता हूँ। अब दोस्तों एक बार जो है वो मैं पिंग करने की कोशिश कर, तो हम यहाँ पर रन में जाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो हम आईपी एड्रेस टाइप करके भी इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ से भी देखो ये हमें दिखा देगा जी पिंग हो चुका है। अब दोस्तों हमने करना क्या है जी, दिस पीसी को राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी जाना है और इसे वर्क ग्रुप से जो है वो डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर विंडोज 7 की जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है चेंज सेटिंग, जबकि हम विंडोज 10 के अंदर गए थे तो वहाँ पर हमें एडवांस सिस्टम सेटिंग हमें दिखाई दे रहा था। तो ये जो ना एक बड़ा डिफरेंस है जी, अगर आप विंडोज 7 को यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो ना आपको चेंज सेटिंग के अंदर जाना है और 10 के अंदर जो है वो आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर जाना है। ऑप्शन आपको अंदर के वही मिलेंगे। तो मैंने चेंज सेटिंग पर क्लिक किया और यहाँ से देखें कंप्यूटर नेम पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हमें चेंज का ऑप्शन आ गया। तो अभी ये वर्क ग्रुप का मेंबर है, मैं डोमेन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ पर अपना जो है जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का नाम है yamuna.com वो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। जैसे मैं टाइप करूंगा उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से ओके करूंगा। तो अगर सब कुछ ठीक है तो ये मेरे से देखो सर्वर का यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर मैं अपने सर्वर का यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करूंगा और इसके बाद दोस्तों मैं अपना यहाँ पर सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालूंगा, ना कि आपको एक्टिव डायरेक्टरी का पासवर्ड डालना है। अब आपके पास दोस्तों एक वेलकम स्क्रीन आ गई है, आप यहाँ से ओके करेंगे और आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो एक बार रीस्टार्ट होगा। तो हम यहाँ से इसको रीस्टार्ट नाउ कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट आता है आपका। और जैसे ही दोस्तों रीस्टार्ट होगा उसके बाद हम आपको जो है यहाँ पर सोनू और मोनू जो हमने दो यूजर बना रखे हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, उनसे हम आपको लॉगिन करके दिखाएंगे। अब देखिए दोस्तों विंडोज़ 10 के अंदर जो है वो आपसे ऑल कंट्रोल डिलीट नहीं मांगा जाता है, लेकिन विंडोज़ 7 के अंदर जो है अगर कोई कंप्यूटर डोमेन का मेंबर है तो वो आपसे ऑल कंट्रोल प्लस डिलीट का ऑप्शन मांगता है। तो ये तीनों की जो है वो आप अपने कीबोर्ड की एक साथ दबाएं तो आपके सामने जो है वो स्क्रीन आ जाएगी। मैं दबा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो दोस्तों हमारे पास इसका पुराना यूजर आ गया है, लेकिन हमें इससे जो है वो एंटर नहीं करना है। हम करेंगे स्विच यूजर और यहाँ से अदर यूजर में जाने के बाद यहाँ पर हम वो यूजर टाइप करेंगे जो कि हमारी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बना हुआ है सोनू नाम का, और हम इसका पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम सोनू से जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। आप ये स्टार्ट बटन पर क्लिक करके और सबसे ऊपर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोनू नाम का जो यूजर है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके और पर्सनलाइज पे जाके यहाँ पर जो है ना डेस्कटॉप चेंज डेस्कटॉप आइकन पर जाके यहाँ से आप इन आइकन को क्लिक करेंगे तो ये आपके डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरीके से जो है वो सर्वर 2022 के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अंदर कैसे हम यूजर बनाएंगे और कैसे दोस्तों हम जो है वो विंडोज 10 पे और विंडोज 7 पे अपने यूजर को लॉग इन करेंगे, किस तरीके से वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जो है वो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।